हेलो चैंपियंस। तो ये आ गया आपका एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन आज। इससे पहले जो हमने सॉल्यूशन करे थे वो क्लास 10th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करा था 3.1 और 3.2। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखिए। देखो मैंने एक बार फिर से आपको क्लियर करा देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का। देखो जो सबसे पहला वीडियो जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपका 3rd चैप्टर, तो इसमें सबसे पहला जो वीडियो आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन वीडियो। और वो इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे होगा, उसी में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसी में आपका जो भी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा उसी इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीजें कराई जाएंगी। और उसमें एक क्वेश्चन पे एक एक करके क्वेश्चन कराए जाएंगे कि एक क्वेश्चन के ऊपर आपको सारे मेथड पढ़ा दिए। देन उसके बाद मैं कराता हूँ आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। जैसे ही हमारे एनसीईआरटी कवर होती है उसके बाद हम अपना करते हैं एक वन शॉट जिसमें हमारे पास अदर बुक से क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी आपका लास्ट ईयर पेपर आया था, तो लास्ट ईयर पेपर में एनसीईआरटी के बेस पे आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, जो लास्ट वीडियो वन शॉट बनता है उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरडी से वो भी उसमें कवर कर हो जाते हैं, और जो आपके अदर देन बुक से क्वेश्चन और जो पीवाई के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं उस वन शॉट में ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने जो ये वीडियो देख रहे हैं ये मेरा अब चलेगा आज का वीडियो एक्सरसाइज 3.3 जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हमने सॉल्व करने के लिए दो मेथड देखे थे, एक ग्राफिकली और एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली मेथड मैंने 3.1 में सिखा दिया, और 3.2 में हमने जो अलजेब्रिक मेथड थे वो दो टाइप से बटे हुए थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मेथड भी होता है लेकिन वो कट गया है, तो एलिमिनेशन क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हो गया। आज की जो एक्सरसाइज बच रही है उसमें आपका कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई, तो हम करते हैं अपना कौन सा आज मेथड चलेगा हमारा, एलिमिनेशन मेथड। और इसमें एक्सरसाइज 3.3 को आज हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 3.3 को कवर करेंगे पूरा। ओपन हो जाए भाई। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 को आज सॉल्व कर रहे होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए रीड करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो चलिए हम अपना करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो इसमें 3.3 में पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं देखा तो 3.2 को देखिए पहले। तो इसको हम कर रहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है पहले समझिए, क्या बोलूंगा मैं, क्या कह रहा हूँ। जैसे आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन गिवन है, तो दोनों इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल का कोफिशिएंट, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट, जैसे इस वेरिएबल कोफिशिएंट 1 है, इसका ही 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है। तो आपको एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो आपको इक्वल बनाने के लिए कोई सी भी इक्वेशन में किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका क्या बन जाए, वो इसका एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन ये 2x माइनस 3y। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा कि एक वेरिएबल, चाहे तो x का कर लो चाहे y का कर लो, तो मैं इसमें कर लेता हूं y का। जैसे y का 3 है तो यहाँ पे 3y होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 3 से। मल्टीपल बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, मल्टीप्लाई बाई 2, कितने कितने से करा, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 50। ठीक है भाई, अब सेकंड इक्वेशन जो इसको जस्ट ऐसे ले दूंगा मैं, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। इसके बाद आपको चेक करना है कि जो हमने वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल किया है, क्या उन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर वो कट हो रहा है। जैसे एक साइन प्लस है, एक माइनस का, 3 है, तो जब इनको ऐड करूंगा तो 3y से 3y कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। सर अगर ऐसा नहीं होता तो
अगर मान लो यहाँ पे भी प्लस होता तो मैं क्या करता, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, ताकि हमारे पास एक वेरिएबल क्या हो जाए, एक वेरिएबल कट जाए। और जब एक वेरिएबल कट जाएगा तभी हमारे पास क्या होगा, तभी हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अभी दोनों इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस दोनों को ऐड करेंगे। 3 और 2 5x इक्वल टू 15 और 4 19 आएगा ना। देख लो भाई कहीं पे गलती तो नहीं की। 3y 3x 315 और इक्वेशन क्या आती है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फाइंड आउट हो गए 19/5। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप इसमें फर्स्ट में सेकंड में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 5। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा क्या, x की वैल्यू 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 19/5। तो यहां से एलसीएम लूंगा तो ये जाएगा 25 माइनस का 19 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगी हमारे पास 6/5। ये आ जाएगी y की वैल्यू। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा ये बोले कि सर मैं तो y के कोफिशिएंट को इक्वल नहीं करना चाहता, मैं तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहता था यहाँ पे, तो वो भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपकी ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे 2x है, तो आप बोलो सर मैं तो 2 के x के वेरिएबल को कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर पूरी इक्वेशन में 2 से करोगे तो 2x हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐड करोगे तो दोनों प्लस के फिर ऐड कटेंगे नहीं, तो फिर क्या करोगे आप माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। नहीं समझ में आया, समझो दोबारा से। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, कोई बोल रहा है सर मैं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूँ, तो मैं पूरे को 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर तभी तो 2x हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10। और फिर सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब यहाँ पे बताओ, देखो अब देखो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 2x से 2x कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5y इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा तो 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6/5। तो देखो यहाँ पे भी y की वैल्यू 6/5 आ रही है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 6/5 आ रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट में x का कोफिशिएंट इक्वल कर लो या y का कोफिशिएंट इक्वल कर लो, बट इक्वल करने के बाद जब आप ऐड करो तो एक वेरिएबल पूरा कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था। तो ये आपको दूसरा करके नहीं दिखाना, ये मैंने आपको समझाया था कि ऐसा भी आप कर सकते हो। अब y की वैल्यू जो आएगी उसको किसी भी इक्वेशन में रख देना तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया एलिमिनेशन मेथड क्या कह रहा हूं मैं, ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाया, अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी है तो वहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखिए और यहाँ पे अप्लाई करिए। दोनों से करने हैं, ये दोनों से करने, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन कराऊंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बहुत अच्छे से क्लियरिटी से साथ 3.2 में कराया है। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। ठीक है भाई, और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। अब कोई बताओ यहाँ पर कौन से वेरिएबल को इक्वल करोगे। सर मुझे तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर मैं सेकंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दूं। इक्वल कैसे करूंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x माइनस का 4y इक्वल टू 2 2 4, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखो कट हो रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब अगर यहाँ पे कट नहीं होता तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है भाई, 4 और 3 7x इक्वल टू 10 और 4 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 2 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, ये x की वैल्यू आ रही होगी। तो इसको किसी भी वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में या फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो, आपके y की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू मैंने 2 यहाँ पे पुट करी, सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2x, पहले मैं लिख देता हूं माइनस 2y इक्वल टू 2, तो x की जगह पुट कर दिया 2 2 4 माइनस का 2y इक्वल टू 2, तो 2y और ये हो जाएगा 2 माइनस का 4। ठीक है भाई, 2y इक्वल टू -2, माइनस से तो माइनस कट गया।
अब क्या बचेगा y इक्वल टू 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। समझ में कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं? तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है। अब कोई बोले सर मैं तो सर ये नहीं करना चाहता कि इसमें इसका कोएफिशिएंट इक्वल हो, मैं तो इसमें मतलब मैं तो x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहता हूँ, तो आप इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, तो फिर सेम हो जाएगा। ऐसे नहीं है एक इक्वेशन में कर सकते हो, आप दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन को पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देन हमारे पास इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप एक इक्वेशन में ही किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीका से हम अपना सॉल्व कर रहे होंगे। ये आपको मैं दे देता हूँ HW में। ठीक है। थर्ड वाला मैं HW के लिए छोड़ देता हूँ, ये करते हैं फोर्थ वाला। क्या मैं भाई मेरा काम है यहाँ पे सिखाने का, मैं सिखाता हूँ, आप ट्राई करा करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख दिया करो सर ये नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से फिर उसके ऊपर आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। जैसे ये x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, तो इनमें एलसीएम क्या जाएगा, डिनोमिनेटर से 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 3x प्लस 3 2 जा 6 2 2 जा 4y इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6। फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन निकल के आएगी आपकी। सेकंड को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सेकंड आएगी x - y/3 इक्वल टू 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 9। तो एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गया। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बताइए, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, तो मुझे तो किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं भाई, मुझे तो किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं इसी इक्वेशन के नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का y इक्वल टू कितना 9। तो पूरी इक्वेशन को देखो ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस -3x कट गया जब ऐड करा। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 15 और 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। तो जो y की वैल्यू आपके पास -3 आई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है -3, तो y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें कर दो या इसमें, कोई इसमें भी, इसमें कर देता हूँ। तो y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं कितना -3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा भाई, इसमें पुट कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, तो ये इधर 3 जाएगा तो किसका हो जाएगा 9 - 3 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6, ये x की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 3 2 जा 6। आया भाई समझ में। तो इस तरीका से हम अपने वैल्यू को, अपनी इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे होंगे, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है। अब हमको वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे कुछ क्वेश्चंस, उन वर्ड प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है भाई। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आप इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाना थोड़ा सा टास्क रहता है, अगर इक्वेशन बना लोगे तो सॉल्व कर लोगे। Form a pair of linear equation of the following problems and find the solution if they exist by the elimination method। सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करिए, देन उसको सॉल्व करिए एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या वर्ड प्रॉब्लम दी है, इफ वी एडेड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduce to 1 it become, अच्छा फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दे तो कितना बनता है हमारे पास 1, तो किस किसका, let the numerator equal to x and the denominator, दो ही तो चीजें, इक्वल टू y। ठीक है। और फिर पूछा व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होती है फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर क्या लेट करा आपने x और डिनोमिनेटर क्या लेट करा y। अगर x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हो तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है भाई। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, हमने ऐड करना है 1 न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे का, ये न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में कितना 1,
1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस, तो फ्रैक्शन को रिड्यूस करने पर कितना आया हमारे पास 1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को तुमने x लेट करा है और डिनोमिनेटर को y लेट करा है और इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू वाई माइनस 1 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू वाई माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2, तो x की वैल्यू एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी सेकंड से, ए फ्रैक्शन रिड्यूस, अच्छा इट बिकम 1/2, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ केवल ऐड करते हो 1 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं करा इस बार, और डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करा कितना 1, और तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ ओनली ऐड 1 डिनोमिनेटर और इट बिकम फ्रैक्शन 1/2, तो फ्रैक्शन कितनी है हमारे पास 1/2। अब न्यूमरेटर को क्या लेट करा है, न्यूमरेटर को लेट करा है x और डिनोमिनेटर को क्या लेट करा है, डिनोमिनेटर को y प्लस का 1 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये है, तो इन दोनों इक्वेशनों में इसकी कितने का मल्टीप्लाई करूं कि जैसे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, तो मुझे जैसे x का कोएफिशिएंट बनाना है, या y का तो 1 है तो मत बनाओ कोएफिशिएंट, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, एक को जैसे मैं यहाँ पे बनाना नहीं चाह रहा, देखो भाई समझो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 2x और इक्वल टू y प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ जब इनको ऐड करूंगा तो y से y कटेगा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, पूरी फर्स्ट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो y से y कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो एक x बचेगा इक्वल टू, और 2 और 1 क्या जाएगा हमारे पास 3, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारे पास 3। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इस इक्वेशन में कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, या इसमें, तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है 3, या यहाँ पे कर दो x की जगह क्या पुट करूंगा 3, जैसे यहाँ पे करा 3 2 6 और 1 जाएगा तो 5, यहाँ पे करूंगा तो 3 और 2 5, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो 3 इक्वल टू वाई माइनस 2, तो ये 3 2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 2 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 और x की वैल्यू क्या आ रही थी 3, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनेगा, x क्या था न्यूमरेटर क्या है 3, y क्या था डिनोमिनेटर कितना y 3/5। अब इस फ्रैक्शन का क्या मतलब है, इस फ्रैक्शन का मतलब ये देखो समझो, इसने बोला यदि तुम 1 न्यूमरेटर में क्या करते हो, वी ऐड 1 न्यूमरेटर कितना है 3, अगर तुमने ऐड कर दिया 3 और 1 4 आएगा, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर में 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा 4, और इसको जब रिड्यूस करूंगा तो फ्रैक्शन कितना आएगा 1, और ये भी यही कह रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 है ना, तो यानी कि फ्रैक्शन आपकी सही बनी हुई है। अब दूसरा भी चेक करो, दूसरे के लिए क्या बोला इसमें कि इफ वी ओनली ऐड 1, किसमें डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो 3 तो ऐसे रहना है, और 5 और 1 6, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगी 1/2, यहाँ पे 1/2 आ रही थी, इसका मतलब ये है आपकी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनी है वो एकदम से सही बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया भाई कैसे करा है, समझ में आया है कैसे किया है, ठीक है भाई। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड का एक और क्वेश्चन है, केस बेस्ड का नहीं, 5 ईयर एगो। अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले कराया हुआ है, ये कैसे वर्ड प्रॉब्लम है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने पहले भी कराए हुए हैं। तो 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ, अगर किसी बच्चे ने करा होगा तो 5 ईयर एगो 5 साल पहले, ये मैंने पहले फिर से एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आज आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले एगो 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले साल 10 - 5 तो कितनी हो जाएगी 5, तो एगो के लिए आपने क्या किया घटाया। लेकिन मैं बोलूं 5 साल बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी आफ्टर या हैंस, तो कितनी हो जाएगी, तो आप करोगे सर 15 + 5 20 साल हो जाऊंगा सर मैं तो। ठीक है, तो बाद वाले के लिए आपको ऐड करना, पहले वाले के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करते हो। तो ये बोल रहा है 5 ईयर एगो, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 5 ईयर एगो की बात चल रही है, 5 ईयर एगो। ठीक है भाई, नूरी वाज थ्राइस एज द ओल्ड एज सोनू, नूरी वाज द थ्राइस
as the old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Noru? How old are Nuri and Sonu? नूरी और सोनू की एज क्या है? तो सबसे पहले एज को लेट कर लिया मैंने. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी. तो नूरी की प्रेजेंट एज लेट कर ली x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, और सोनू की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया y. ठीक है भाई. अब ये बात चल रही है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है. नूरी वाज थ्राइस. देखो जैसे बोलता है मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करता हूं. नूरी वाज थ्राइस. नूरी की एज क्या? थ्राइस है. एज ओल्ड एज ए सोनू. सोनू की एज से क्या बोला? देखो यहां पे लिख देता हूं, वर्ड में लिखता हूं पहले. नूरी वाज थ्राइस. नूरी की एज कितनी है? थ्राइस है. किससे? सोनू से. तो सोनू से कितनी है? थ्राइस है. समझ में आ भाई. नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. सोनू की एज से. सोनू की एज से नूर की एज कितनी है हमारे पास? थ्राइस है. समझ में आई भाई ये क्वेश्चन कैसे बनी? दोबारा समझो. नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड ही सोनू. नूरी की एज जो है वो 3 गुना है सोनू की एज का. नूरी की एज जो, अच्छा एक मिनट, सही से मैंने नहीं बनाई भाई. यहां पे देखो नूरी वाज थ्राइस. नूरी की एज क्या है? थ्राइस है, 3 गुना है. ओल्ड ही सोनू. किसकी एज से? सोनू की एज से. सोनू की एज से कितना है? 3 गुना है. अब नूरी की एज को तुमने क्या करा है? लेट एक्स करा है. और सोनू की एज को क्या लेट करा है? वाई लेट करा है. बट ये तो आपने प्रेजेंट एज निकाल दी. ये बोल रहा है 5 साल पहले. ये बात चल रही है 5 साल पहले की. तो ये तो 5 साल पहले. तो पहले अगर आज आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी? तो 10 सीधा सीधा मैंने माइनस करा. तो इसमें भी मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा 5 साल पहले की एज निकालने के लिए. ये बात याद रखना. ये थ्राइस है. थ्राइस कब का? ये 5 साल पहले का. इसलिए ब्रैकेट में रखूंगा y - 5 का थ्राइस. समझ में आएगी कैसे करा? इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी मैं सोनू की एज का थ्राइस करूंगा तो प्रेजेंट एज निकाली है, लेकिन इसने बोला है 5 साल पहले की एज है. तो 5 साल पहले की एज का थ्राइस है. तो ये कब की है? 5 साल पहले की. ठीक है. अब की नहीं है, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा. तो इसको सोल्व करूंगा तो x - 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15. तो 5 को इधर लेके गया तो प्लस का हो जाएगा 3y माइनस का 15 और प्लस का 5. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y माइनस का 10. ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी. अब सेकंड वाले आप खुद से ट्राई करो. 10 ईयर लेटर. अब 10 साल बाद की बात है. 10 ईयर लेटर. 10 साल बाद. तो एज क्या होगी? ऐड होगी. नूरी विल बी ट्वाइस. नूरी की जो एज है वो क्या है? वो ट्वाइस है. किसकी एज का? ट्वाइस एज ओल्ड इज सोनू. सोनू की एज का ट्वाइस है. अब नूरी की एज को तुमने एक्स लेट करा है और ट्वाइस किसका है? सोनू की एज का. सोनू की एज को कराया तुमने क्या? वाई. बट यहाँ पे तुमने ये बात चल रही है 10 साल बाद की. अब की है, ये प्रेजेंट की निकाली है तुमने. तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? तो दोनों तरफ 10 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे याद रखना 2 ट्वाइस कहां पे आएगा? ब्रैकेट में सारा का सारा इस तरीका से. ठीक है. तो x + 10 इक्वल टू 2y + 20. तो इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू 2y + 20 माइनस का 10. इधर जाके ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा? माइनस का 2y + का 10. ये सेकंड इक्वेशन बनेगी. ये 2 इक्वेशन बनी कि x इक्वल टू 3y - 10, x इक्वल टू 2y + 10. अब इसको सॉल्व कर लो आप किससे? अपने एलिमिनेशन मेथड से. तो यहाँ पर भी x है. x का कोएफिशिएंट दोनों में क्या है? सेम है. तो एक इक्वेशन को पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा. समझ में आया भाई? तो क्या करा? देखो ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, ये सेकंड इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करा? पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से. तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा. अब क्या करूंगा? मैं दोनों इक्वेशन को फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करूंगा. जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो x से तो x कट गया, x से तो x कट गया तो इधर आ गया 0. ठीक है. यहाँ पे माइनस का 3y था, यहाँ पे 2y था. तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का y, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है वहां पे. प्लस का 10 और प्लस का 10. तो प्लस का कितना हो जाएगा? 20. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हो जाएगी 20. तो आपने y कौन था? y था सोनू. तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? नूरी की एज तो y की कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें तो आपको नूरी की एज मिल जाए. इसमें तो आपने चेंज किया है, इसमें मत रखना वैल्यू, इसमें पुट कर देते हैं. पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड.
इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा 2, y की जगह क्या रखूंगा 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 और प्लस का 10। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ये आ जाएगी 50। अब ये x की वैल्यू का से मतलब क्या था, जो आपने लेट करा था क्या, नूरी की एज। तो नूरी की प्रेजेंट एज 50 साल है और सोनू की प्रेजेंट एज 20 साल है। समझ में आया भाई? ये प्रेजेंट एज निकाल दी है, तो इसने 5 साल पहले की बात करी थी, 10 साल बाद की, लेकिन हमने निकाल दी दोनों की प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x इक्वल टू 50 साल और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y इक्वल टू 20 बस। ठीक है भाई, इस तरीका से हम अपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सम ऑफ द डिजिट। हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को बहुत ज्यादा। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले मुझे बताओ, इसने बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि सम ऑफ द डिजिट, डिजिटों का सम कितना दिया हमको, डिजिटों का सम दिया कितना 9, और ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले इसके बारे में बताओ, 2 डिजिट नंबर के बारे में क्या ख्याल है, क्या जानते हो 2 डिजिट नंबर के बारे में? 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 3, ये 2 डिजिट का नंबर है। हाँ जी सर, 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करके लिखना चाहूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में, आपने छोटी क्लासों में सीखी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 2 डिजिट को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हो भाई, 2 के आगे कितने जीरो है हमारे पास, एक नंबर है तो 0, और इसको लिख देते हो 2 इंटू 10, और प्लस का क्या लिखता हूँ भाई, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में 20 प्लस का 3। क्या 2 डिजिट नंबर को ऐसे नहीं लिखा जाता, ये बताओ सबसे पहले। एक्सपेंडेड फॉर्म जब इसके हम लिखते थे छोटी क्लासों में, तो इसकी आती थी 2 के आगे कितने नंबर है उतने 0, 2 इंटू 10 प्लस 3, ये 2 डिजिट के नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, जो हमारे पास वंस प्लेस पर था ये होता है टेंस प्लेस पर। तो जो टेंस प्लेस पर था वो तो हमारे पास टेंस तो रहेगा ही रहेगा, सब में कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखोगे तो 10 तो रहेगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नंबर चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब 2 डिजिट का नंबर हम लेट करते हैं तो 2 डिजिट का नंबर कुछ इस तरीका से लेट किया जाता है, x प्लस 10y। नहीं आई बात समझ में सर? दोबारा से समझो, दोबारा से समझो। देखो पहले, सबसे पहले मैं इसमें कर देता हूं कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग, अगर नंबर को रिवर्स करना है, एंड द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। तो सबसे पहला तो यही बनेगा आपका कि लेट द, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट किसको मान रहे हो आप, लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू x एंड टेंस प्लेस एंड टेंस यूनिट डिजिट, सॉरी एंड टेंस प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो, अब दोबारा से समझो इस बात को जो मैंने बोला है। पहले तो उसने बोला सम ऑफ द डिजिट, डिजिटों का सम कितना दे रखा है 9, तो डिजिट कौन से, x और y, तो x और y का डिजिट का सम कितना दिया हुआ भैया, 9 दिया हुआ है। ठीक है, पहली क्वेश्चन तो ये बन गया आपकी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अल्सो 9 टाइम्स, जो इसने बोला ना अल्सो 9 टाइम्स, इस वाले क्वेश्चन की पहचान कैसे होनी है, जब यहाँ पर ये शब्द दिख जाए तुम्हें, रिवर्सिंग या अपोजिट या ये वर्ड दिख जाए, तो आप समझ जाना इसमें क्या लेट करना है, आपको 2 डिजिट का नंबर लेट करना है। और 2 डिजिट का नंबर कैसे लेट करते हैं, देखो यूनिट डिजिट पर क्या लेट करा मैंने x, और टेंस प्लेस पर क्या लेट करा y। तो टेंस प्लेस पे जो आएगा, दोबारा से समझो, टेंस प्लेस पे देखो, वंस प्लेस पे क्या था 3 प्लस, और टेंस प्लेस पे क्या है 10, ऐसे तो लिखूंगा, या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, या ऊपर की तरह लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही तो बात है। तो देखो वंस प्लेस पर क्या था x, तो वंस प्लेस पर क्या हमारे पास यहाँ पे 3, तो इसलिए इसको या तो ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं, वंस प्लेस पे सर x है और टेंस प्लेस पे क्या है यहाँ पर 10y, तो ये भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक तो एक ही तो बात है। तो जब भी 2 डिजिट का नंबर मानते लेट करते हैं तो इस तरीका से लेट करते हैं x प्लस 10y। ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको जब हम लिखते हैं तो इस तरीका से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, x ये तो हो गया हमारे पास x, और ये हो गया 10 और ये हो गया y, यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है x और y की जगह, लेकिन 10 के प्लेस पर कुछ नहीं आएगा, 10 ही रहेगा। समझ में आया भाई, समझ में आया क्या क्या कह रहा हूं मैं? और देन तो हमारे पास हो जाएगा देन 2 डिजिट नंबर इज, देन 2 डिजिट नंबर इज, देन 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10y। तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है,
तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, तो इस नंबर का क्या करना 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स कर दे इस नंबर का x प्लस 10y, 9 टाइम्स दिस नंबर, ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन रिवर्सिंग, जो ट्वाइस उसका रिवर्स करना है किसका, ट्वाइस का, दूसरे नंबर का क्या करना है आपको, ट्वाइस करना है, ट्वाइस कर दिया, बट ये रिवर्सिंग नंबर का करना है। अगर आपके पास x प्लस 10y है तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स 10x प्लस y हो जाएगा सर। नहीं यही बात समझ में, देखो अगर आपके पास ये 23 नंबर है, मैंने बोला इसका रिवर्स बताओ, तो रिवर्स क्या हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब उसमें देख लो, अगर ये नंबर x प्लस 10y है, अगर इसका रिवर्स पूछा जाए तो रिवर्स क्या हो जाएगा 10x प्लस y, तो रिवर्स ये हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई बात। और उसी रिवर्स का क्या करना था, ट्वाइस करना था, तो इसको सॉल्व करो, 9x प्लस का 90 y इक्वल टू 20x प्लस का 2y, ये इक्वेशन आपके पास बन रही होगी। क्या और कुछ इसमें बचा नहीं, फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताने हैं तो सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर ले आओ सबको, नहीं तो इधर लेके चले जाओ, एक ही बात है, 9x इधर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का, तो अब क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करें इसमें 9x प्लस का 90y 20 और 2y, ठीक है। अब एक तरफ ले आएंगे इन सभी को, 9x माइनस का 20y प्लस का 20x प्लस का 90y और माइनस का 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे 20x है, ये 9x है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 11x, ये 20x है, ठीक है भाई, प्लस 90 में से 2 घटाऊंगा तो 88y, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 11, तो आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस का 8y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनेगी हमारे पास 11 तो मल्टीप्लाई में जाके 0 हो गया, तो x माइनस का 8y इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये, और सेकंड फर्स्ट इक्वेशन बनी थी वहां से, तो समझ में आया भाई, 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब मैं कर रहा हूँ इसमें फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, तो x से x कट जाएगा, तो यही एलिमिनेशन मेथड है, x प्लस वाई, इसको जब ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल, अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, सारे में माइनस करना है, तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 8y, ठीक है, और यहाँ पे और कुछ है और नहीं है, इक्वल टू में क्या है 0, तो x है तो x कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8y और y 9y माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये प्लस का 9 हो जाएगा और डिवाइड में 9, 9 1 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 1। तो जो y की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूंगा तो 8 1 जा 8, x की जगह y की जगह क्या पुट करूंगा 1, तो 8 1 जा 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस का 8, तो ये दो वैल्यू आएंगे x की 8 और y की 1, बट नंबर 2 डिजिट का ये नहीं है, 2 डिजिट का नंबर तो हमने ये है ना 2 डिजिट का नंबर, देन 2 डिजिट नंबर ही, तो 2 डिजिट नंबर तो हमारे पास ये है, तो x की जगह क्या पुट करूंगा 8 प्लस y की जगह क्या पुट करूंगा, y की वैल्यू क्या निकाली 1, 10 1 जा 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और 8 18, तो ये आपका नंबर आएगा क्या 18। तो 18 एक ऐसा नंबर है जिन दो नंबरों का सम करने पर कितना आ रहा होगा 9, 8 और 1 9, और इसका जब मैं रिवर्स करूंगा 8 1 8 का 18 का तो 81 बनेगा, तो 9 टाइम्स है और 9 2 जा 18, इसका क्या 2 टाइम्स है, तो ये बोला था क्वेश्चन में, ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 18। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके इसमें कितने क्वेश्चन बचते हैं, 2 क्वेश्चन बचते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है भाई, इसको कर लेते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना एक बैंक में गई टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए निकालने के लिए मीना एक बैंक में गई, अपने बैंक में गई। सी आस्केड, उसने पूछा कैशियर से, सी आस्केड द कैशियर गिव्स हर 50 रुपी, कैशियर ने क्या बोला 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट से ओनली बैंक में। कैशियर ने जब उसने 2000 रुपए बैंक से निकालने के लिए गई, कौन मीना, तो मीना से कैशियर ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ बैंक में 50 रुपए का 100 रुपए के नोट से, ऐसे नहीं है मैं तुम्हें सीधा 2000 का दे दूं, 50 का और 50 का 100 रुपए के नोट्स थे। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना ने जो टोटल नोट्स प्राप्त करे वो 25 नोट्स थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपीज रिसीव्ड, तो उसने 50 रुपए के नोट्स और 100 रुपए के कितने नोट्स रिसीव करे ये पूछा है। तो लेट द, क्या लेट था बताओ, क्या लेट था करूंगा,
लेट द 50 रुपी नोट्स, तो यही जो पूछा वही लेट करता हूं मैंने, लेट द 50 रुपी नोट्स, लेट द 50 रुपी नोट्स इक्वल टू एक्स एंड 100 रुपए नोट्स इक्वल टू वाई। ये लेट कर लिया। जबकि उसने बोला मीना गॉट 25 नोट्स ऑल, ऑल उसने कितने नोट्स प्राप्त करे 25, तो 50 के और 100 के ऑल नोट्स तो यही थे, 50 के और 100 के नोट्स जो उसने प्राप्त करे, कितने प्राप्त करे थे टोटल 25, तो 50 के नोट्स और 100 के नोट्स जो उसने प्राप्त करे टोटल कितने प्राप्त करे थे 25, 50 के नोट्स को x माना है, 100 के नोट्स को y इक्वल टू 25। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, मीना वेंट टू बैंक विदड्रॉ 2000 रुपए, टोटल कितने रुपए निकालने मीना को 2000 रुपए। सी आस्क्ड द कैशियर गिव्स, कैशियर ने दिए उसे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट्स, केवल और केवल इसको कितने दिए 50 रुपए के नोट्स, तो 50 रुपए के नोट्स किसको लेट करा 50 रुपए को x, 50 रुपए के नोट्स प्लस 100 रुपए के नोट्स, 100 रुपए के नोट्स को लेट करा तुमने y इक्वल टू कितने, टोटल कितने थे हमारे पास 2000 रुपीज। ये बन जाएगी आपके यहां से सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली और ये सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या करूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई, या इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, और छोटा बनाना चाहो तो छोटा कर लो। जैसे इस इक्वेशन में 50 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो 50 मैंने कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 15 का डिवाइड दूंगा 100 से, तो 2y इक्वल टू 2000, तो 50 कहां पे चला जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000। इसको और छोटा कर लिया मैंने, 0 से 0 कट जाएगा, 5 4 20, तो क्या जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, अब और आसान हो जाएगा। इसको लेफ्ट कर लो, सेकंड इक्वेशन हमने और सॉर्ट कर लिया, ठीक है भाई। इसको लेफ्ट कर लिया हमने सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट बने, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बने, तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट माइनस सेकंड, तो x प्लस y, इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस का 25 ही रहेगा ये तो, और ये हो जाएगा पूरा इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का x माइनस का 2y, और देखो 40 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा भाई 40 को, ये इसका मतलब यही तो x प्लस 2y माइनस 40 इक्वल टू 0, तो माइनस का x हो गया, माइनस का 2y हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस का 40 इक्वल टू 0, x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y और 2y, तो कितना बचेगा माइनस का y, और ये कितना बचेगा प्लस का 15 इक्वल टू 0, 40 और 15, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, y की वैल्यू यहां से आ जाएगी, सॉल्व करेंगे हम इसको, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 का मतलब क्या है, देखो इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस से हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 15 का मतलब ये है कि 100 रुपए के नोट्स उसके पास 15 थे, 100 के नोट्स इसके पास कितने थे 15, तो 15 गुना 100 कितने हो गए 1500 रुपए, तो 50 के नोट्स कितने बनेंगे बताओ, खुद सॉल्व करके देखो पहले भाई। y की वैल्यू का मतलब है 15, तो y का मतलब है 100 रुपए के नोट्स उसके पास 15 थे, 100 रुपए के नोट्स कितने थे उसके पास 15, तो बताओ 50 रुपए के नोट्स कितने बचेंगे उसके पास, आपको भाई 50 रुपए के नोट्स ही तो है, तो 50 के नोट्स कितने आएंगे, इस y की वैल्यू को एक तो डायरेक्टली कर सकते हो, सोचना भी आना चाहिए, तो y की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया, इसमें कर दो या इसमें कर दो कोई भी, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 15, तो हमारे पास 50 रुपए के नोट निकल जाएंगे 10, ये तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि 50 के नोट निकलेंगे और 10 निकलेंगे जब तो 500 नोट्स जब तो 500 रुपए आएंगे, तो 1500 रुपए तो पहले ही हो गए थे। एक और चीज समझो, जब हमने y की वैल्यू निकाली 15, तो 100 के नोट्स उसके पास 15 नोट 100 रुपए के थे, तो 15 गुना 100, तो 100 1500 रुपए हो गए, 1500 रुपए हो गए, बचे 500 रुपए, 500 रुपए बचे, तो 50 के नोट में बांटने थे वो, तो कितने हो जाएंगे 5 10 नोट और मिलेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 10 आई थी, इसका मतलब यही तो आया, ठीक है भाई। तो x के यानी कि 50 रुपए के नोट्स उसके पास 10 नोट थे और 100 रुपए के उसके पास 15 नोट थे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, और कुछ नहीं पूछा उसने, आगे चलते हैं अपने। ये आपका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days
क्या बोल रहा है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है। एंड जब भी कोई एडिशनल चार्ज लगेगा तो ईच डे हैज ए देयर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपए फॉर ए बुक कीप्ड फॉर द 7 डेज। अगर कोई 7 डेज के लिए किसी बुक को रखता है तो उसको कितने रुपए लगते हैं, 27 रुपए। ऐसे ही सरिता पेड, अच्छा सरिता ने 27 रुपए पेड करे जब उसने किसी बुक को 7 दिन के लिए रखा, 7 डेज। वही शशि पेड, शशि ने 21 रुपए पेड करे जब उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा, सी कीप्ड फॉर द 5 डेज, जब उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा, 5 दिन के लिए। देखो क्वेश्चन समझो, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज, एक लाइब्रेरी हमारे पास जिसका कोई फिक्स्ड चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज, फाइंड द फर्स्ट फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ये पूछा है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, इक्वल टू x एंड एडिशनल चार्ज इक्वल टू y। ठीक है, देखो एक लाइब्रेरी में फिक्स्ड चार्ज है पहले 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए कोई भी आओ उसके लिए फिक्स्ड चार्ज है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड, सरिता ने देखो 27 रुपए पे करे हैं, कितने रुपए पे करे सरिता ने, 27 रुपए, जब उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा है, 7 दिन के लिए। जबकि 3 दिन तो हमारे पास फिक्स्ड है ना भाई, 3 दिन तो हमारे पास फिक्स्ड चार्ज है, 3 दिन के लिए कोई पैसा लगना ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो 3 दिन के लिए कोई पैसा लगना ही नहीं है, तो पहला तो फिक्स्ड चार्ज हो गया, तो पहला हो गया आपका फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए तो फिक्स्ड चार्ज था, प्लस अब उसने एडिशनल चार्ज, तो एडिशनल चार्ज कितना लगा उसका, एडिशनल चार्ज इक्वल टू, दोबारा देखो फिक्स्ड चार्ज तो सबके लिए x ही है, फिक्स्ड चार्ज तो सबके लिए सेम लगेगा, बट जो एडिशनल चार्ज लगा वो लगा जब उसने 7 दिन के लिए बुक को रखा, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। जबकि 3 दिन फिक्स थे, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, एडिशनल चार्ज कितना है, 4y। नहीं समझ में आया, देखो 7 दिन के, 3 दिन तो फिक्स्ड चार्ज था हमारे पास, 3 दिन सबके लिए फिक्स्ड चार्ज है, लेकिन उसने एडिशनल रख लिया हमारे पास 7 दिन के लिए, तो 7 में से 3 गया तो 4y, तो एडिशनल चार्ज आया 4y इक्वल टू कितने दिन के लिए रखा था, 27 रुपए। उसने कितने रुपए पे करे थे, 27 रुपए। ये आया आपका फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 27 रुपए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन भी सेम ऐसी बनेगी। सोचो शशि ने पेड करे 21 रुपए जब उसने बुक को रखा 5 दिन के लिए, फिक्स्ड चार्ज तो शशि के लिए भी सेम है, ये तो रहा किसके लिए दिवाया, बाई सरिता, और ये हो जाएगा बाई कौन थी, शशि, बाई शशि। तो शशि के लिए फिक्स्ड चार्ज तो सबके लिए सेम था, और उसने कितने दिन के रखी है, 5 दिन के लिए, जबकि 3 दिन फिक्स्ड चार्ज है, 3 दिन फिक्स्ड चार्ज है, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, एडिशनल चार्ज आ गया 2y इक्वल टू कितने रुपए दिए इसने कितने रुपए दिए, 21 रुपए। तो यहां से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपके पास एडिशनल चार्ज और ये दोनों हो जाएगा हमारे पास फिक्स्ड चार्ज। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी सेकंड। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहीं पे, चलो इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्ट, x प्लस का 2y इक्वल टू कितना है 21। तो सेकंड इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने सिखाया हुआ है माइनस से, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा 4 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 2y, और ये आ जाएगा 21, 27 में से 21 जाएगा तो 6। ठीक है, और y इक्वल टू कितना जाएगा 2 3 6। तो y क्या था, y था हमारे पास एक एडिशनल चार्ज, यानी कि एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है 3 रुपए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो कोई इसमें भी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस, तो क्या जाएगा y की वैल्यू 3 2 6 इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो x क्या माना था, x माना था हमारे पास एक फिक्स्ड चार्ज है जो 3 दिन के लिए, 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज 15 रुपए सबके लिए, 15 रुपए सबको देना 3 दिन के लिए। लेकिन